दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत ही बेहतर होंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और उत्साह भरा कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं, जो भी जॉब हम कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हम 100% देते हैं और डेली रूटीन के कार्य तो हम लगातार कर ही रहे हैं। क्यों ना हम अपने डेली रूटीन के कार्यों में और ज़्यादा सामंजस्य कैसे बैठा सकें, अपने परिवार के रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकें, कैसे अपने जॉब और कहीं न कहीं बच्चों और फैमिली के साथ क्वालिटी समय बिता सकें, उस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी क्या चीज़ है जो छुपाओगे तो बढ़ेगा घट और बाँटोगे तो घटेगा। उस चीज़ पे हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति आज तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जीवन में हल्का-फुल्का तनाव हर व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। बना रहना भी ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव का जो विशाल रूप है, विकराल रूप है, वो कहीं न कहीं खतरनाक हो जाता है। क्योंकि तनाव हर एक के व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन आप ये सोचिए तनाव किन कारणों से हो रहा है। किसी व्यक्ति को ऑफ़िस जाने का तनाव, किसी व्यक्ति या महिला को घर गृहिणी के खर्चों का तनाव, किसी बच्चे को स्कूल जाने का तनाव, ये तनाव तो नॉर्मल है, लेकिन कहीं न कहीं इसके नेक्स्ट लेवल का तनाव हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों को दावत देता है। कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ जैसी समस्याएँ, कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ हमारे कन्वर्ट करता है उन सब चीज़ों में। इसमें हमें बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या चीज़ है कि कहीं न कहीं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को छुपाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पावरफुल टूल है कि कहीं न कहीं इसको जितना छुपाओगे उतना ये बढ़ेगा और ये जितना इसे बाँटोगे उतना घटेगा। तो किसी भी व्यवसाय का या कार्य का तनाव आपके अंदर है, तो आप अपने बच्चों को, आप अपने फैमिली में, आप अपने माता-पिता के साथ उस चीज़ का ज़िक्र कीजिए बैठ के। हो सकता कि कहीं न कहीं हम आपस की वार्तालाप से आप देखते हैं कोई न कोई सॉल्यूशन समाधान हमें उस समस्या का अवश्य मिल जाता है। लेकिन 99% लोग जो क्या करते हैं, वो अपने मन मुताबिक लोगों से समाधान नहीं पूछना चाहते और वो अपनी बातें अंदर ही अंदर रखते हैं। जब वो तनाव की चीज़ें और तनाव के कारणों को अपने अंदर रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें विकराल रूप धारण कर लेती हैं। एंग्जायटी, नींद कम आना, आलस्य आना, चिड़चिड़ापन, कहीं न कहीं तनाव हमारे शब्दों में दिखने लगता है। चिड़चिड़ापन, अत्यधिक गुस्सा करना, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन तैयार करना, ये सब हमारे तनाव प्रतीत होने के कारण है। इन सब तनाव को हम बेहद आसान तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जिस तरह से रिलेटेड तनाव है, उस एक्सपर्ट की या तो सलाह लें या फिर अपने फैमिली मेंबरों के साथ ग्रुप में बैठ के अवश्य डिस्कस करें। दूसरी चीज़ कि कहीं न कहीं तनाव के कारण क्या हैं, उनको शांति से बैठिए, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए और थोड़ा ब्रेक लीजिए। कहीं न कहीं हम भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में, डेली रूटीन में पैसे के पीछे तो हम भाग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेंटलिटी और मानसिक शांति और खुशी, सौहार्द कहीं न कहीं हमारे जीवन में कम होता चला रहा जा रहा है। उसका मेन कारण है कि हमारी दैनिक दिनचर्या कहीं न कहीं अस्त-व्यस्त है। हम लोग पहले मॉर्निंग टाइम में जल्दी लोग उठा करते थे। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते थे। लेकिन आजकल आप देखिए कहीं न कहीं हम टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल की स्क्रीन पर लगे रहते हैं 12-12, 1 बजे तक। कहीं न कहीं हम अपने नींद के साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हमारा नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो कहीं न कहीं बॉडी हमारी लेज़ी हो जाती है। हमारे सोचने समझने की क्षमताएँ कम हो जाती हैं, जिसके कारण ना जाने बहुत सारी चीज़ें हमें जो दिक्कत प्रतीत होती हैं। इसलिए कहीं न कहीं अपने डेली रूटीन को चेक करिए कि डेली रूटीन में हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे हम उनका सॉल्यूशन ग्रहण कर सकते हैं। आपको यदि ये समझ आ गया, तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन का 95% खुशियों और अच्छे सौहार्द व्यवहार पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपकी यही पूँजी है। कहीं न कहीं आप तनाव के कारण अपने परिवार में या घर परिवार में या रिश्तों पे अननेसेसरी चिल्लाते हैं, झलझलाते हैं, तो उसके कारण आपके रिश्ते खराब होते हैं। आपकी बात व्यवहार मीटिंग खराब होती है, जिसके कारण आप उसका एक्सप्रेशन बैड निकालते हैं, जिसके उससे उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। आपको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं। फिर आपको एक नया तनाव क्रिएट हो जाता है। तो तनाव को कैसे ओढ़न-छू कर सकते हैं? क्योंकि यदि आपको तनाव किसी कारण से है, यदि रोने का मन कर रहा है, तो 2 मिनट खुल के रो लीजिए। किसी तरह की कोई समस्या है, तो 2 मिनट उस पे विचार कीजिए और कैसे उसको हम ओढ़न-छू बना सकते हैं, क्योंकि तनाव है तो ज़िंदगी है। थोड़ा बहुत तो तनाव हमारे जीवन में रहना भी चाहिए, वरना हम शायद आगे नहीं बढ़ेंगे, हम प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं दिखाएँगे। इसलिए अननेसेसरी तनाव को हमें रिमूव करना है। उन मुद्दों पे हमें नहीं सोच विचार करना है जो हमारे वश में नहीं है। जिन चीज़ों को हम हमारे बस में हैं, जिन चीज़ों को हम सँभाल सकते हैं, उन पे हम विचार करेंगे और उनका समाधान ढूँढेंगे। जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, उन पे व्यर्थ की चिंता करने से आप अपना आज भी आज को भी बेहतर से बदतर बना रहे हैं और कहीं न कहीं आने वाले बेहतर कल को भी बदतर बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बड़े मद्देनज़र रखते हुए आप प्लानिंग कीजिए। एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा,
होगा। एक यदि आपके घर में किसी की शादी या पार्टी की फैमिली की शादी है और यदि आप उसे कोस रहे हैं कि मौसम गड़बड़ हो गया, इसके कारण बारात में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब गड़बड़ हो गई, तो मौसम को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं। कहीं न कहीं आप ये सोचिए, उसका सॉल्यूशन और उपाय ये सोचिए कि यदि बारिश और मौसम गड़बड़ के कारण कहीं न कहीं हम इंडोर हॉल में पार्टी रखें, जिससे हम उसका लाइट यदि चली भी जाए तो उसका जनरेटर लाइट का बैकअप भी तैयार करें। तो उन सॉल्यूशन पे कहीं न कहीं हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। प्राकृतिक जो कारण हैं, प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं, वो शायद निरंतर आएँगी और वो किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं है। व्यक्ति विशेष वस्तु हमारे जीवन को नियंत्रण नहीं कर सकती। इसलिए जिस पे हमारी जिन चीज़ों पे नियंत्रण है, जो समस्याएँ हमारे समाधान के योग्य हैं, हम उन पे विचार विमर्श करें, उन पे बेहतर सॉल्यूशन दें। इससे हमारा पारिवारिक माहौल भी बेहतर होगा, ऑफ़िस का माहौल भी बेहतर होगा और कहीं न कहीं हमारे अंदर हैप्पीनेस की एक हल्की लौ जलती रहेगी। जब यदि आप सोचिए 1 मिनट, अल्टीमेट गोल हमारा ज़िंदगी में सुख और शांति है। यदि हमने ये कहीं न कहीं छीण कर दिया तो हमारे जीवन जीने का औचित्य बेकार हो जाएगा और कहीं न कहीं हम उत्साह और उतनी प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाएँगे। इसलिए अपने जीवन को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए आप मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी पूर्ण समय निकालिए। 1-2 घंटे रिज़र्व कीजिए। उस समय सिर्फ़ ना आप फ़ोन देखेंगे, ना कुछ रील देखेंगे, ना टेलीविज़न देखेंगे। आप सिर्फ़ बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताइए, क्योंकि बच्चे आपकी वो धरोहर हैं। क्योंकि जैसा उनको माहौल और जैसे संस्कार आप इस समय दे देंगे, शायद वैसे ही संस्कार उनको जीवन पर्यंत रहेंगे। इसलिए बच्चों के साथ क्वालिटीपूर्ण समय बिताना आपकी अहम ज़िम्मेदारी है। चाहे आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हों, आपका दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि बच्चों को अच्छी क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देना। उनके शिक्षा क्या ले रहे हैं, उनके क्रॉस वेरिफ़िकेशन करना, ये सब चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी हैं। आप सिर्फ़ पैसों के पीछे मत भागिए, आप उन चीज़ों को भी देखिए जो पैसे से कई ज़्यादा मूल्यवान हैं। जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनकी शिक्षा, उनकी आदतों पर नज़र रखना, ये सब चीज़ें आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाएँगी, क्योंकि ये ऐसी पूँजी हैं जो शायद इनका रिज़ल्ट अभी आपको शायद कम दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में ये जब एक्सपोज़ होती हैं तो इनके दुष्परिणाम और सत्परिणाम दोनों आपको नज़र आएँगे। क्योंकि आपकी जो मेन धरोहर है, आप उस पे भी काम कीजिए। मैं चाहता हूँ कि पैसे के बिना शायद कहीं न कहीं हम लोग अल्टीमेट गोल पैसा ही, क्योंकि धन अर्जन जीविका उपार्जन के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ आप अपने बच्चों में क्या दे रहे हैं, क्या गुणवत्ता उनके अंदर तैयार कर रहे हैं, ये आपका भी अहम मुद्दा होना चाहिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अच्छा बनाया, हर व्यक्ति को समझदार बनाया, हर व्यक्ति के अंदर ब्रेन दिया, लेकिन उसमें हम कैसा आउटपुट दे रहे हैं, वैसा ही इनपुट जैसा देंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। तो ठीक उसी ब्रेन मशीन को भी समझिए, ये बहुत ही करोड़ों की ब्रेन मैकेनिज़्म मशीन है, इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आदमी आजकल अपने एक्सीलेंट पोटेंशियल का शायद 1% भी इस्तेमाल नहीं करता है। फूल जितना चाहे उतना खिल सकता है, धूप जितनी चाहे उतनी तेज़ निकल सकती है, पौधा जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, एक पेड़ जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, लेकिन इंसान एक जगह पे ही रहना पसंद करता है। इसलिए हमें भी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना है, क्योंकि ये जीवन हमारे पास एक ही है और इस जीवन को हम बेहतर बनाएँगे, ये ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है। आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व करनी चाहिए कि हमारे दादाजी, पिताजी ऐसे थे। आप एक मिसाल बनिए अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, और आप एक गौरवपूर्ण उदाहरण बनिए। ये जीवन आपका अनमोल है। मेरी आप सभी से यही अनुरोध है, विनती है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आप अपने बच्चों, अपने संस्कार, अपने आसपास के लोगों को बेहतर करिए, अच्छा माहौल रखिए। गुरु, संगत, आदत, इन तीनों चीज़ों को ज़रूर अपनाइए और आप अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे दिन ब दिन मिरेकल होते जाते हैं। क्योंकि जीवन की एक आखिरी खुशी यही रहती है, कहीं न कहीं हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए, अच्छे संस्कार होना चाहिए, यही आपकी परम पूँजी है। पैसा तो आएगा, चला जाएगा, क्योंकि पैसे कमाने के पीछे ना जाने कितने लोगों की लाखों करोड़ों की तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं, शायद उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनने कोई ऐसे प्रसिद्धि युक्त कार्य नहीं किए जिसके कारण आज उनको लोग सेकंडों में भूल जाते हैं। तो ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो क्यों आए पता नहीं, क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं। इस तरह की धारणा को आप ख़त्म कीजिए, आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आज आप ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊँगा, अपने बच्चों के साथ क्वालिटीपूर्ण समय बिताऊँगा, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप करूँगा, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत ही श्रेष्ठता की तरफ चले। और धर्म ग्रंथ, उपदेश पढ़िए, उनके साथ अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशन बुक्स पढ़िए, ये सब आपके ब्रेन को रिवायर करेंगी और आपकी जब ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो आप अच्छे सोचने समझने की शक्ति ले पाएँगे, अच्छा व्यवहार, अच्छा बिजनेस प्रोग्राम डेवलप कर पाएँगे। कहीं न कहीं ये आपके एजेंडा होना चाहिए आपका लाइफ का एजेंडा ये नहीं होना चाहिए फिजूल गपशप में, निंदा आलोचना में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए।
कीजिए, समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि आपके पास 500 साल नहीं है। यदि आप कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो शायद ये आज जैसी रूटीन चल रहा है वैसा ही चलाइए। यदि आप बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, अच्छी पहचान बनना चाहते हैं, उसके लिए आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आज आप संघर्ष करते हैं तो 10 साल या 5 साल में आप देखेंगे कि आप एक उभरता हुआ सितारा होंगे, क्योंकि चढ़ते सूरज की आराधना तो पूरा संसार करता है, वरना तो यूं ही लोग जाने क्यों यूज होते हैं और लोग फेंक दिए जाते हैं। इसलिए आप अपनी वैल्यू समझिए। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने यार दोस्तों के साथ जरूर बताइए। आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लाऊंगा। थैंक यू सो मच।